जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो आज हम करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, समास के कुछ विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नोत्तरी, जो कि ये जो परीक्षाएं दी जाती हैं यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी हैं, शिक्षक भर्ती हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, लगभग हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है हर जगह आपके काम आएंगी। तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, निर्देशित जो किए गए हैं उसमें प्रयुक्त समास बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबरिंग नहीं हो पाई है इनकी। ठीक है, तो उसकी आप चिंता ना करिए, नंबरिंग में करता चलूँगा हाथों हाथ। ठीक है, तो हाथों हाथ पहला ही क्वेश्चन है, हाथों हाथ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा हाथों हाथ। कौन सा समास है इसमें? हाथों हाथ में तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो दूसरा क्वेश्चन है पीताम्बर। दूसरा क्वेश्चन है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पीताम्बर कौन होते हैं? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए आजमाया जाता, मतलब बोला जाता है पीताम्बर उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? अब क्या बताना था हमें? तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? पद प्राप्त, यानी पद को प्राप्त, संबंध काकी के। ठीक है ना? ठीक है, पद को प्राप्त, पद को प्राप्त। यह है तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद अब ये चौथा, दश हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन यानी रावण। क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुव्रीहि समास। क्लियर? अगला करते हैं चरण कमल। अगला कौन सा है? चरण कमल। क्वेश्चन नंबर 5 है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा है? चरण रूपी कमल। जहाँ रूपी आता है, रूपक अलंकार जहाँ होता है, वहाँ कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का क्या होता है? घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। क्या बनेगा घुड़सवार का? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। कौन सा बनेगा? घुड़सवार। घुड़सवार पर कौन सा बनेगा? कर्मधारय बनेगा या तत्पुरुष बनेगा? जी हाँ, आपका कौन सा बनेगा? तत्पुरुष बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। चलिए, इनमें से फिर अव्ययी भाव समास बताना है। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा बताना है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होगा? जिसमें पहले उपसर्ग लगा हो। देखो किस में लगा है? जन्मजात, इसमें तो नहीं लगा, नवरत्न में भी नहीं लगा, नीति निपुण में नहीं लगा। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है दिन के आगे। ठीक है, फिर संबंध तत्पुरुष, संबंध का की के, संबंध का की के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कौन सा है? मक्खी चूस। अगला कौन सा है? मक्खी चूस। चलिए उसको कर लेते हैं। मक्खी चूस शब्द में कौन सा है? मक्खी चूस, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है। देखिए, मक्खी को चूसने वाला ये तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मक्खी चूस में कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। गर्भ शून्य यानी गर्भ से शून्य। ठीक है, गर्भ से शून्य या गर्भ के कारण शून्य, क्या आएगा इसमें बेटा? गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य। मक्खी चूस में ए है ऑप्शन, और गर्भ से शून्य में गर्भ के कारण, कर्ण तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नवरत्न, क्वेश्चन क्या है? नवरत्न। नवरत्न में कौन सा है? नौ रत्नों का समाहार, यानी जहाँ समाहार की बात आती है वहाँ कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। चलिए अगला करते हैं। अगला है बेटा चौराहा। अगला क्या है? चौराहा, चार राहों का समाहार। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रसगुल्ला यानी रस में डूबा हुआ गुल्ला, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। रस से निर्मित गुल्ला या रस में डूबा हुआ, इस प्रकार से अधिकरण में पर वाला तत्पुरुष हो जाएगा रसगुल्ला। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में समास और संधि दोनों है। कौन सा है?
यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ प्लस शाला, या फिर जलोष्मा, जल की ऊष्मा, जल धन ऊष्मा, या फिर पंकज, या फिर स्वधर्म। कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जल ऊष्मा, जल की ऊष्मा, संबंध का की के, संबंध तत्पुरुष होगा इसमें, ठीक है। और जल प्लस ऊष्मा, जलोष्मा, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में अन उपसर्ग कौन सा बताना है, अन उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है। अन प्लस इच्छा अनिच्छा होती है, बिल्कुल सही। अन प्लस इच्छा अनिच्छा है। अनु प्लस उचित, अनु प्लस उचित, बेटा इसमें अनु है, अनु प्लस उचित, इसमें हुआ है अन का। अनु प्लस गमन, अनुगमन, ठीक है ना। अन प्लस उपम, ठीक है। अन प्लस इच्छा, देखिए इन दोनों में नहीं हुआ है। अनु प्लस गमन, अनुगमन, ठीक है बेटा। अन प्लस उचित, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में, किस में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग, यानी जो एक से अधिक उपसर्गों से बना है उसके बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, जो एक से अधिक उपसर्गों से बना है। परि प्लस आवरण, ठीक है ना। परि प्लस आवरण, देखिए अ प्लस सु प्लस रक्ष प्लस इत, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारे हैं, एक से अधिक है इसमें भी। अति प्लस आचार, इसमें नहीं है। अध प्लस कचरा, इसमें है। परि प्लस आवरण, इसमें भी दो ही हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए असुरक्षित। अ प्लस सु प्लस रक्ष प्लस इत, अ प्लस सु प्लस रक्ष प्लस इत, असुरक्षित। क्लियर, जैसे असुरक्षित हो गया, अप्रत्याशित हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखो इसमें दोनों ही बन सकते हैं। परि प्लस आवरण, तो आ प्लस व प्लस रण, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही हैं ये, असुरक्षित और एक से अधिक हुआ है। देखिए शब्द क्या है, रक्ष, रक्ष के पीछे इत लगा हुआ है, ठीक है। सु लगा हुआ है और अ लगा हुआ है, तो एक उपसर्ग अ, एक उपसर्ग सु, दो हो गए ना। ऐसे परि प्लस आ प्लस वर्ण, ठीक है। तो दोनों ही हैं, ए और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मूल शब्द क्या है। आशा है, आशा प्लस इत, आशित हो गया। और अप्रत्याशित के आगे लगा दिए प्रति आशा इत, प्रत्याशित हो गया। और इसके आगे अ लगा दीजिए, तो अप्रति प्लस आशा प्लस इत, अप्रत्याशित, ठीक है। तो अप्रत्याशित में मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर बी लगा दिया इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय से बना है। देखिए उपसर्ग होता है एक होता है प्रत्यय। अब जो ये दिए गए हैं इनमें प्रत्यय से कौन सा बना है, प्रत्यय का। तो पीक के पीछे दान, धन के पीछे दान लगा हुआ है, देह के पीछे दान लगा हुआ है और जीवन के पीछे दान लगा हुआ है। तो इनमें से प्रत्यय किसके पीछे लगा हुआ है, बताइए एक बार, सोचिए जल्दी जल्दी सोचिए, फिर टाइम नहीं है इतना। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, पीक दान, ठीक है ना। धन को दान करना, देह को दान करना, जीवन को भी दान किया जाता है, लेकिन पीक को दान नहीं किया जाता। ये किसी वस्तु के बारे में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है। नवल, नव प्लस ल, बहुत, बहु प्लस त, कौन सा नहीं बना है। नवल नहीं बना है या बहुत नहीं बना है, या फिर अगला वाला जो है मृदुल वो नहीं बना।
तो निगल नहीं होना। किसी चीज़ को निगल जाते हैं, इसमें कोई प्रत्यय वत्यय कुछ नहीं है, निगलना सीधा सीधा है। मृ प्लस दुल, मृद प्लस ल, नव प्लस ल, बहु प्लस त, ऐसे बने हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ल प्रत्यय लगा है, इसमें ल प्रत्यय है और इसमें त प्रत्यय है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। क्लियर। चलिए, किस शब्द में से प्रत्यय है, किस शब्द में से प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय बताना है किसमें है इनमें से। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञातव्य। ज्ञातव्य में कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना, ज्ञात प्लस व्यय नहीं बनेगा ना। चलिए, किस शब्द में प्रत्यय है, नन प्लस हाल, बे प्लस हाल, ब प्लस हाल, या फिर खुश प्लस हाल, या फिर खुश प्लस हाल, किस में नहीं है। आंसर इसका सी, खुशहाल। खुशहाल में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, खुशहाल में प्रत्यय नहीं है। देखिए ये उपसर्ग प्रत्यय हैं, और क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आपके उदाहरण हैं और ये ज़रूरी भी हैं उपसर्ग प्रत्यय, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय के लिए हैं, कुछ संधि के लिए हैं, इसमें मिक्स करके लिए हैं। ठीक है, कुछ इसमें समास के भी उदाहरण हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लिए हैं इसमें, ताकि उपसर्ग प्रत्यय, क्योंकि मैं करा चुका हूँ, नहीं कराया है तो मैं करा दूँगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थे इसलिए ले लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। स्वयंवर, इसमें उपसर्ग कौन सा है, स्वयं प्लस वर। ठीक है, उत्शिष्ट, इसका संधि विच्छेद बताइए। उत प्लस शिष्ट, ये मैं करा चुका हूँ आपको, उत प्लस शिष्ट। आगे बढ़ें। सच्चिदानंद में सतचित आनंद, ये ध्यान रखिएगा, सतचित आनंद, सच्चिदानंद हो गया। ठीक है, ये वाला मत लगा दीजिए, ये वाला नहीं है। अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण कौन सा वाला होगा, ये वाला या ये वाला। अनु प्लस एषण, अनुवेषण कौन सा वाला होगा, अनुवेषण में बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी वाला, छोटी ए आएगी इसमें, बड़ी ए नहीं आएगी, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब पूछा है व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि कौन सी है, परम प्लस औध, परमौध, ये तो नहीं होगी। उत प्लस धत, उद्दत, ये हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर ए सही है, उसको ही मैं टिक लगा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, आगे बढ़ते हैं। एक दो और हैं संधि के, फिर उसके बाद में समास वापस से आ जाएगा। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो महर्षि है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें अर और हो जाता है महर्षि। विसर्ग संधि का हरे प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र होता है, ये मैं करा ही चुका हूँ, तो कौन सा है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है ए, हरिश्चंद्र। ठीक है, अब अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद। ठीक है, क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर। चलिए वापस से हम समास पे आ गए। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, इसमें क्या बनेगा, राजा का पुत्र, संबंध काकी के संबंध तत्पुरुष बनेगा, क्या बनेगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, फिर है शताब्दी, शताब्दी द्विगु समास है, सीधा सीधा काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए, ये वाला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव समास कौन सा है इसमें से, भरपेट, क्योंकि पेट के आगे भर वो लगा हुआ है अव्यय। ठीक है ना। स्वर्ण घट, स्वर्ण घट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर्ण के लिए घट या स्वर्ण का घट या स्वर्ण के घट, कौन सा होगा, स्वर्ण का घट, सोने का घड़ा, स्वर्ण घट। क्लियर। शीला तभी नीचे नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में, रेखांकित वाक्य में रचना कैसे गई है, तभी कैसे बना है, तब प्लस ही, तभी कैसे बना है, तब प्लस ही, ऑप्शन नंबर बी। गवैया, गवैया में शुद्ध प्रत्यय क्या है, कैसा प्रत्यय है, कृतवाच्य प्रत्यय या कर्ता प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तो ये कृतवाच्य प्रत्यय है। ठीक है, गवैया गा रहा है ना, कर्ता वाला प्रत्यय है। क्लियर। उपसर्ग प्रत्यय में कृत प्रत्यय और ये जो प्रत्यय हैं ये कराऊंगा मैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जॉय। जय हिंद दोस्तों।